हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, आ गए हैं तो केस निपटा के ही चलेंगे। हार्ट अटैक से एक प्रदर्शनकारी की मौत। देश के इस राज्य में 8 जून तक बड़ा संपूर्ण लॉकडाउन, सीएम बोले प्रदेशवासियों की जिंदगी के लिए ये जरूरी। फाइजर और मॉडर्ना का वैक्सीन देने से इनकार, केजरीवाल ने केंद्र से लगाई गुहार। कोरोना संकट के बीच नीम का मास्क लगाए युवक का वीडियो वायरल, बोला अस्पताल से मिला है। इस राज्य में कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स रद्द, 12वीं की परीक्षा पर जल्दी होगा फैसला। चक्रवाती तूफान यास की दस्तक, ओडिशा में रेड अलर्ट, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। भारत में इस तरह आसानी से खरीद और बेच सकते हैं बिटकॉइन, डॉगकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी। बुरी खबर, लॉन्च से पहले ही बैटलग्राउंड मोबाइल पर बैन का खतरा, जाने क्यों। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं थम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,22,315 नए कोरोना केस आए और 4,454 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,02,544 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 84,683 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। बीते दिन 9,42,722 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 33 करोड़ 5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19.28 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,67,52,447, कुल डिस्चार्ज 2,37,28,000, कुल एक्टिव केसेस 27,20,716, कुल मौतें 3,03,720 हो गई है। हिसार में आज हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान सुबह क्रांतिमान पार्क में पहुंचे। प्रदर्शन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आ गए हैं तो केस निपटा के ही चलेंगे, इनका आगे तक का दिमाग ठीक करेंगे। वहीं क्रांतिमान पार्क पहुंचे हुए एक किसान रामचंद्र खरब की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लोहारू बहल की ओर से आने वाले किसान चौधरीवास टोल और जिंद की ओर से आने वाले किसान बरवाला होते हुए बाडोपट्टी टोल पर पहुंचे। लड्डू सचिवालय के बाहर 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। 12 बजे तक किसानों के जुटने की उम्मीद है। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में 24 मई से 8 जून तक 3 लेयर लॉकडाउन लागू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट में कहा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से व्यवहार में शामिल करें, ताकि स्थिति में सुधार होने पर लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा सके। लॉकडाउन से कुछ तकलीफें जरूर होती है, लेकिन संक्रमण प्रसार की वर्तमान स्थितियों में प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी होने के साथ इस महामारी से जान गंवाने वालों के आंकड़ों में भारी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय सरकार वैक्सीन की कमी से जूझ रही है और इस वजह से कई सेंटर्स बंद हो गए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैक्सीन के लिए हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि हमारी मॉडर्ना और फाइजर से बात हुई है। वो कहते हैं कि हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए तैयारियां जारी है। केंद्र सरकार चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति से निपटने की तैयारियों पर नजर बनाए हुए है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चक्रवात यास को लेकर समीक्षा बैठक भी की, जिसमें अमित शाह शामिल रहे। कोरोना के संकट से बचने के लिए एक्सपर्ट्स ने मास्क को ही सबसे बेहतर उपाय बताया है। कई लोग इसका पालन कर रहे हैं, कई नहीं, और कुछ ने अनोखा तरीका निकाला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले महेंद्र सिंह का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। कारण है उनका मास्क। ये कोई आम मास्क नहीं है, बल्कि नीम से बना है और इसे जिसमें लपेट रखा है उसका इस्तेमाल जानवरों के लिए किया जाता है, जिसे जाबी भी कहते हैं। महेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें सरकारी अस्पताल में एक अधिकारी ने ही ये मास्क दिया है। सीबीएसई बोर्ड और कई अन्य राज्य बोर्ड की तरह गोवा सरकार ने भी कोरोना संकट के बीच कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है, जबकि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर 25 मई के बाद फैसला किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए रविवार को कहा कि गोवा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए राज्य में कक्षा 10 की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जबकि अगले 2 दिनों में कक्षा 12वीं की परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये दोनों ही बीमारियां कोरोना से ज्यादा जानलेवा मानी जा रही है। अभी तक जो पता चला है उस हिसाब से ब्लैक फंगस कोरोना के उन मरीजों में पाया गया है जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए, जबकि व्हाइट फंगस के केस उन मरीजों में भी संभव है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस आसानी से लंग्स, किडनी, आंत, पेट, नाखूनों को प्रभावित करता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस ज्यादा डेथ रेट के लिए माना जाता है। बिटकॉइन, डॉगी कॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी इस साल की शुरुआत से ही न्यूज में है। पहले इलॉन मस्क के कारण और अब वैल्यू कम होने की वजह से क्रिप्टो करेंसी लगातार चर्चा में है। क्रिप्टो करेंसी में कई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ साल पहले बिटकॉइन, डॉगी कॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी को भारत में खरीदना काफी बड़ा टास्क था। इस स्थिति में तब बदलाव आया जब कई क्रिप्टो एक्सचेंजर्स प्लेटफॉर्म भारत में आए। इसके इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी को आसानी खरीदने और बेचने की सुविधा मिल गई। पबजी मोबाइल के भारतीय वर्जन बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर लॉन्च से पहले ही बैन का खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर बैन लगाने की मांग की थी। निनोंग इरिंग ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस गेम पर बैन की मांग की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया क्राफ्टन और टेंसेंट भारतीय कानून के खिलाफ जाकर गेम को नए नाम से लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 10 बड़ी खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।